यहाँ पर एक शायर आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। शायर को समझिए। कहता कि काश खुदा ने दिल शीशे के बनाए होते, जो तोड़ने वाले होते उनके हाथ में जख्म तो होते। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है राज संग्रह में। मैं राज रंजन। आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत अच्छी बात को सीखने जा रहे हैं। आज हम लोग सीखेंगे कि एलईडी टीवी कैसे बना, इसका पूरा मैकेनिज्म क्या है, इसके बारे में डिटेल आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं। हमारे यहाँ जो सबसे पहले टीवी हुआ करता था वो इस प्रकार से टीवी होता था, धोधर ने इतना मनी पेट पीछे दिया उसको बिगड़े रहता था। तो ऐसा टीवी पहले हमारे यहाँ रहता था। अब लेकिन हम लोग टीवी का नया रूप लेकर आए हैं, जिसे हम लोग कहते हैं एलईडी टीवी। तो एलईडी टीवी का आज पूरा राज खोलकर इस वीडियो में रख देना है। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि एलईडी टीवी कैसे काम करता है, इसका पूरे बारे में सीखेंगे। और दूसरा नंबर से है कि मोबाइल में जो हम लोग ऐसे करके टच करते हैं, टच करने से कैसे मोबाइल काम करता है, दोनों के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं। देखिए, जो पहले इस प्रकार से बड़ा वाला टीवी हुआ करता था, इस टीवी का पूरा लेदा बिगड़ता था। अब लेकिन ये स्लिम पतला कैसे हो गया, इसमें मेनली रूप से भूमिका निभाया सेमीकंडक्टर। जो भी सेमीकंडक्टर होते हैं इसे हम लोग और चालक के नाम से जानते हैं। सेमीकंडक्टर के द्वारा हम लोग डायोड बना सकते हैं, ट्रांजिस्टर बना सकते हैं, आईसी वगैरह बना सकते हैं। तो धीरे धीरे इसमें से कई चीज़ को निकाल कर, जैसे इसमें कैपेसिटर लगाना है, डायोड लगाना है, तो ये सब के जगह पर हम लोग यदि आईसी का प्रयोग कर देंगे तो कई डायोडों का एक मिश्रण आईसी का निर्माण करता है। मतलब यदि 10 डायोड आप लगाना चाहते हैं तो 10 डायोड की जगह आप एक आईसी लगा देंगे तो 10 डायोड की जगह काम करता है। इसीलिए टीवी धीरे धीरे पतला होते गया, स्लिम होते गया, और हथबर को लेदा बिगड़ता था, अब इतना ये स्लिम हो पाया है सेमीकंडक्टर के कारण। जो ये वाला टीवी है इसका नाम है CRT। इसका पूरा नाम है कैथोड रे ट्यूब। इसमें कैथोड के द्वारा रे को निकाला जाता है बाहर, जिसे हम लोग पुराना टीवी कहते हैं। ये वाला जो लेदवा जिसका बिगड़ता था। अब हम लोग सीखेंगे कि एलईडी टीवी के बारे में। हम लोग कहा कि ये जो कैसिनन और नियोन जो गैस होता है, इस दोनों गैस के कांच के बीच में हम लोग प्लाज्मा को रख दिए। प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है। पहला नंबर को हम लोग कहते हैं ठोस, दूसरा को द्रव, तीसरा को गैस, और जो प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है इसे हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा जैसे आप जो खार बिकते हैं उस टाइप का प्लाज्मा रहता है। एलसीडी इसका पूरा नाम क्या है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इस गैप के प्रकार क्या क्या है, लिक्विड, इसमें भी लिक्विड फॉर्म में कुछ है, तो लिक्विड क्रिस्टल और डिस्प्ले, जिसे हम लोग LCD कहते हैं। अगला नंबर हमारे पास है एलईडी टीवी। एलईडी या बल्ब के नाम भी सुनोगे, जिसका नाम क्या है, लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट देंगे तो इसमें डायोड ही क्या करेगा, जल के हमें प्रकाश देगा, इसे लाइट इमिटिंग डायोड कहते हैं। तो एलईडी होता है उसमें बेहतर एलईडी, जब अच्छा एलईडी जिसको हम लोग कहते हैं, जिसे हम लोग OLED कहते हैं। यही OLED डिस्प्ले आपके स्मार्टफोन में भी रहता है, और जिसे हम लोग 4K टीवी कहते हैं। इस टीवी में भी डिस्प्ले OLED वाला डिस्प्ले रहता है, और यही डिस्प्ले हमारे मोबाइल फोन में भी रहता है। एलईडी का पूरा नाम है ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। ये OLED का पूरा नाम है। देखिए, हम लोग एक बात को समझ रही है, 4K एलईडी हमारा स्मार्टफोन, इसमें हम लोग करते क्या है, तो इसमें देखते हैं कि विभिन्न कलर को हमारे डिस्प्ले पर दिखाया जाता है। इस डिस्प्ले पर विभिन्न कलर कैसे दिखाया जाता है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। हमारे पास प्राथमिक कलर होते हैं, प्राइमरी रंग होते हैं। प्राथमिक कलर 3 होते हैं, लाल, नीला और हरा। ये 3 कलर के द्वारा हम लोग विभिन्न कलर का उत्पादन कर सकते हैं। प्राइमरी कलर 3 प्राइमरी कलर है, एक है लाल, नीला और हरा। ये तीनों के तीनों क्या है, प्राइमरी कलर, प्राथमिक कलर है। इस कलर के द्वारा हम विभिन्न कलर का उत्पादन कर सकते हैं। जैसे आप एलईडी टीवी में अपने मोबाइल में देखे होंगे कि विभिन्न कलर को दिखाया जाता है। यदि कोई आप गेम खेलें तो उसमें विभिन्न कलर दिखाया जाता है। आपको धारावाहिक देख रहे हैं, विभिन्न कलर को दिखाया जाता है। आपको फिल्म देख रहे हैं, विभिन्न कलर को दिखाया जाता है। तो विभिन्न कलर उत्पादन करने के लिए क्या क्या हम लोग उपयोग करते हैं, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। मेनली रूप से हमारे पास 3 ही कलर है। आप चाहते हैं कि हम विभिन्न कलर का उत्पादन करें तो आप हरा, नीला, लाल, ये 3 कलर को अपने पास रखें, और इस कलर के द्वारा आप विभिन्न कलर का उत्पादन कर सकते हैं। जैसे यदि लाल और हरा कलर को आप मिलाते हैं, मतलब लाल बॉल और हरा बॉल को जलाते हैं, तो इससे
पीला रंग की प्राप्ति हो जाती है। ये सब कलर का मिक्सर है, कैसे कैसे हम लोग कलर का उत्पादन करते हैं। दूसरा नंबर, यदि आप लाल और नीला रंग को आप जलाते हैं तो इससे आपको मर्जेंटा कलर मिलता है। यदि आप हरा और नीला कलर को जलाते हैं तो आपको सयान कलर मिलता है। तो हम लोग तीन ही रंग प्राइमरी कलर के द्वारा हम सेकेंडरी कलर का उत्पादन कर सकते हैं। प्राइमरी कलर हमारा ये तीनों है और सेकेंडरी कलर इतना माने हमारा क्या सेकेंडरी कलर है। देखने का यदि आप हरा और मर्जेंटा ये दोनों कलर को मिलाएंगे तो व्हाइट बन जाएगा। यदि आप नीला और पीला कलर को मिलाएंगे तो व्हाइट बन जाएगा। यदि आप लाल और सियान कलर को मिलाएंगे तो ये भी क्या बन जाएगा, व्हाइट बन जाएगा। तो इतने प्रकार से हम लोग कलर का उत्पादन कर सकते हैं और यही कलर आपका एलईडी टीवी हो या आपका मोबाइल हो, इतना ही कलर के द्वारा हम लोग विभिन्न कलर का उत्पादन करते हैं। हम लोग देखेंगे प्राथमिक कलर हमारे पास तीन था, लाल, नीला और हरा। इसी कलर के द्वारा हम लोग विभिन्न कलर का उत्पादन कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। अब हम लोग इसमें करते क्या है, सिर्फ जो बल्ब लगाए हैं पीछे, इस बल्ब को नियंत्रित करना है। और यदि आप बल्ब को नियंत्रित कर पाते हैं तो आप विभिन्न कलर का उत्पादन कर सकते हैं। उधर हम लोग देखें कि कलर का उत्पादन कैसे कैसे कर सकते हैं। अब लोग देखते हैं कि कैसे कैसे कलर का उत्पादन करते हैं। सबसे पहले हमारे पास तीन कलर है जिसे हम लोग प्राथमिक कलर के नाम से जानते हैं। इस कलर में हम लोग को क्या करना है, बैक में जो आपका मोबाइल या टीवी का जो डिस्प्ले बनता है उसमें सबसे पीछे सबसे बैक में व्हाइट कलर का एक पट्टी लिया जाएगा जो बल्ब व्हाइट वहां पर जलेगा। अब हम लोग करेंगे क्या, इसमें हम लोग पोलराइज को लगा देंगे। पोलराइजर आप लोग देखे हो कि जो आपका रेजर लाइट होता है उससे हम लोग ध्रुवित प्रकाश उसमें निकलता है, जिधर करेंगे उधर हम लोग प्रकाश को नियंत्रित कर सकते हैं, एक दिशा में भेज सकते हैं, जबकि साउंड को ऐसा हम लोग एक दिशा में भेज नहीं सकते। हम चाहते हैं कि प्रकाश केवल मेरा माथा पर आए तो बल्ब लगाएंगे, दोनों पट्टी लगा देंगे, दर्पण केवल हमारे माथा पर आएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि हम बोल रहे हैं जो केवल सीधे जाए, इधर इधर ना जाए, तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग लाइट को पोलराइज कर सकते हैं और इसमें करते हैं कि हम लोग जो बैक लाइट है उसमें व्हाइट जला दीजिए और ये तीनों कलर के सहारे दो को बुताइए, एक को जलाइए, तीन को जलाइए। इसके द्वारा हम लोग विभिन्न कलर का उत्पादन कर सकते हैं। पोलराइजर लगा होता है, पोलराइजर सीट जिसे कहते हैं, ऑप्टिकल सीट, ऑप्टिकल फाइबर का आप नाम सुने होंगे। उसी प्रकार से ऑप्टिकल सीट भी लगाया जाता है, या तो आपका एलईडी टीवी हो या आपका मोबाइल डिस्प्ले हो। इसमें कलर के लिए कलर फिल्टर लगाए जाते हैं। कलर फिल्टर क्यों लगाया जाता है, क्योंकि हम लोग जो ध्रुवित उधर से आपको पोलराइज प्रकाश यहाँ पर हम लोग भेजेंगे। मतलब यदि हम प्राथमिक कलर के सहारे हम लोग मर्जेंटा कलर को निर्माण किए हैं तो मर्जेंटा कलर के निर्माण करने के लिए हम लोग फिल्टर ग्लास लगा देते हैं। फिल्टर ग्लास मर्जेंटा कलर को दिखाएगा, अब बाकी जोन कलर आपको चाहिए वो कलर पहले से सेट है, हम लोग उसको जला देंगे। अब आपके दिमाग में आता है कि हम लोग कलर को नियंत्रित कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए कई आपका लॉजिक गेट आपको दिखाया जाता है। इसमें लॉजिक गेट वगैरह काम करता है। आप सभी लोग जानते हैं कि मोबाइल हो या कंप्यूटर केवल 0 और 1 को अंकित करता है, जिसे हम लोग लॉजिक गेट कहते हैं, तो तर्क शक्ति भी कहते हैं। जो हमारा प्रकाश होता है उसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों वाला गुण पाया जाता है, क्योंकि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव होता है, दोनों 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक दूसरे के ऊपर जाता है और ये दोनों लंबवत जाता है, यानी 90 डिग्री का कोण बनाते हुए ये दोनों एक दूसरे पर लंबवत होता है। हम लोग अब समझते हैं कि जो प्राथमिक कलर हमारे पास ये तीन था, इसको हम लोग बड़का रूप में नहीं यूज करते हैं, इसको हम लोग छोटा छोटा रूप में यूज करते हैं। हम लोग डायरेक्ट रूप से न कर इसमें कई छोटे छोटे सेल के रूप में बनाए जाते हैं। छोटा छोटा हम लोग इस प्रकार से सेल बनाते हैं जिसे हम लोग पिक्सल के नाम से जानते हैं। ये तीनों कलर को हम लोग पिक्सल के रूप में यूज करते हैं। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि आपका ये पिक्सल दिया गया है, बहुत सारा पिक्सल यहाँ पर आपको दिया गया है। यही सारे पिक्सल के द्वारा हम लोग टीवी में या मोबाइल में विभिन्न कलर को देख पाते हैं। हम लोग देखें कि पिक्सल के द्वारा हम लोग विभिन्न कलर का उत्पादन कर सकते हैं। इसमें मेनली रूप से हमारा तीन कलर, जिसे हम लोग प्राइमरी कलर का, जो हमारा पिक्सल होता है यानी कि RGB रेड, ग्रीन एंड ब्लू, इसके द्वारा हम लोग विभिन्न कलर का उत्पादन कर सकते हैं। और इसमें हम लोग बीच में कलर फिल्टर लगा देते हैं ताकि जिस कलर को दिखाना है कलर फिल्टर उसी कलर को हमको दिखाए। लोग यहाँ पर देखते हैं कि टीवी में कितना लेयर में आपका डिस्प्ले बना होता है। देखिए इतना लेयर में आपका डिस्प्ले बना होता है। यहाँ पर पोलराइजर फिल्टर है आपका,
पोलराइजर फिल्टर इधर भी दिया गया। ये सब पोलराइजर फिल्टर करता है क्या, जो आपका प्राथमिक कलर है लाल, हरा और नीला, इस प्राथमिक कलर को, जिस कलर को आपको दिखाना चाहिए, आप जिस कलर का उत्पादन करना चाहते हैं, आप इसके द्वारा, फिल्टर के द्वारा उत्पादन कर सकते हैं। हम लोग यहाँ से सीखते हैं कि स्मार्टफोन में टच कैसे काम करता है, इसके बारे में डिटेल अब हम लोग सीखते हैं। यहाँ फोन में मेनली रूप से 3 भाग होते हैं। पहला को हम लोग कहते हैं प्रोटेक्टिव ग्लास। प्रोटेक्टिव ग्लास करता क्या, यदि आपका फोन गिर जाता है तो टूटने फूटने से बचाता है, इसे हम लोग प्रोटेक्टिव ग्लास के नाम से जानते हैं। यह ग्लास एल्युमिनियम सिलिकेट का बना होता है। यदि आप चाहते हैं कि एल्युमिनियम सिलिकेट के द्वारा प्रोटेक्टिव ग्लास को और मजबूत बनाया जाए, तो इसमें मजबूत बनाने के लिए आपको पोटेशियम नाइट्रेट को 400 डिग्री सेल्सियस पर यदि आप गर्म कर देते हैं, तो जिस ग्लास का निर्माण होगा वो प्रोटेक्टिव ग्लास होगा और ये बहुत ग्लास मजबूत होगा। जो ऊपर में आपका मोबाइल का सबसे ऊपर वाला रहता है, इसे हम लोग प्रोटेक्टिव ग्लास कहते हैं। यदि ये गिरता है तो गिरने से ज्यादा इसको फूटता उठता नहीं, एक ऊपर को और ग्लास हम नहीं सटवाते हैं अलगे से, ताकि प्रोटेक्टिव ग्लास हमारा और सुरक्षित रहे। मोबाइल में दूसरा नंबर में होता है आपका टच स्क्रीन, जो आपका प्रोटेक्टिव ग्लास के अंदर आता है, इसे हम लोग टच स्क्रीन के नाम से जानते हैं। इसमें मेनली रूप से 3 भाग होते हैं, आपका पॉजिटिव, नेगेटिव और बीच में आपको गैप दिया जाता है। जो बीच में गैप रहता है वो काम कैसे करता है, जो ऊपर वाला सतह आपको बनाया जाता है टच स्क्रीन में, उसे नेगेटिवली चार्ज किया जाता है। जो बीच में कुछ गैप दिया जाता है और उसके नीचे पॉजिटिव वाला बनाया जाता है। जब हम लोग अपने हाथ से चलाते हैं तो हम लोग के हाथ से उसमें पॉजिटिव आता है, ऊपर से पॉजिटिव है और नीचे से नेगेटिव है। तो आप जानते हैं कि विभिन्न चार्जों के बीच अट्रैक्शन होता है और ऐसे ऐसे हम लोग करते हैं तो ऊपर प्लस नीचे माइनस और आपका टच स्क्रीन काम करता है। आपको लग रहा हो कि हम लोग पॉजिटिव इसे कैसे देते हैं, अब हम लोग सीखते हैं। हमारे दिल में एक पेस मेकर होता है और इस पेस मेकर से अल्प मात्रा में विद्युत निकलता है और ये विद्युत जो निकलता है हमारे दिल के यानी कि धड़कन को एक समान रूप से संकुचन करने का काम करते हैं, एक समान रूप से धड़काने का काम करते हैं। लोग कहते हैं कि तुम्हारे याद में दिल धड़क रहा है, दिल तो यहाँ पेस मेकर धड़काता है। यहाँ पर एक शायर आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, शायर को समझिए। कहता कि काश खुदा ने दिल शीशे के बनाए होते, जो तोड़ने वाले होते उनके हाथ में जख्म तो होते। जो पेस में होता है इसके द्वारा अल्प मात्रा में विद्युत निकलता है, जिसके द्वारा हमारा ब्लड सर्कुलेशन एक काम करता है। हम लोग देखते हैं कि जो हमारा शरीर टेम्परेचर माने गर्म जो अंदर से रहता है, इसी पेस मेकर के कारण हमारा शरीर गर्म रहता है, क्योंकि हमारे शरीर में जब तक खून इधर से उधर दौड़ रही है और जब तक हम सांस ले रहे हैं तभी हमारा शरीर गर्म रहेगा। जब हमारा पेस मेकर काम करना बंद कर देगा, दिल का नियंत्रण अपना खो देगा, हम मर जाएंगे, शरीर हमारा ठंडा पड़ जाएगा। इसलिए पेस मेकर बहुत जरूरी है। पेस मेकर को हम लोग कृत्रिम रूप से भी लगा सकते हैं। हम लोग देखें कि हमारे हार्ट में पेस मेकर होता है, जिसके द्वारा अल्प मात्रा में विद्युत निकलता है और हम लोग अपने हाथ से पॉजिटिव दिए, हाथ के नीचे आपका नेगेटिव है और नेगेटिव के नीचे फिर पॉजिटिव है। ये 2 माध्यम के द्वारा ऊपर से हम लोग पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव है और द्वारा हमारे मोबाइल का टच स्क्रीन काम करता है। जो हमारा मोबाइल का डिस्प्ले होता है वो पेन पेंसिल से काम नहीं करता, क्योंकि पेन पेंसिल के द्वारा हम लोग किसी प्रकार का उसमें पॉजिटिव चार्ज नहीं दे पाते हैं। कई ऐसे आपके टेक्निकल चीजें हैं जिसके द्वारा आपका मोबाइल का टच काम करता है। अब हम लोग तीसरा मेन पार्ट को देखते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं डिस्प्ले। डिस्प्ले में होता क्या है, छोटे छोटे पिक्सल बने होते हैं। पिक्सल में क्या, पिक्सल छोटे छोटे जो पिक्सल हैं वो प्राइमरी कलर का एक समूह है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पिक्सल कहते हैं। और इस पिक्सल के सहायता से पोलराइज प्रकाश के कारण हम लोग को विभिन्न कलर अपने मोबाइल में दिखाई देता है, जिसे हम लोग आसान रूप से देख पाते हैं। मोबाइल में एक प्रोसेसर लगाया जाता है। प्रोसेसर का काम क्या है, जैसे कोई भी चीज को हम टाइप करते हैं तो प्रोसेस में लाता है और उसका रिजल्ट देता है। जैसे हम आपको प्रोसेसर में कहें 2 जोड़ 2 तो आप फट से बोल दीजिएगा 4, क्योंकि आपका प्रोसेसर उस प्रकार से सीपीयू बढ़िया रोल है। हम कहें कि 1 जोड़ 2 तो आप कह देंगे तुरंत कि 3। आपने एक प्रोसेसर, आपका जो सीपीयू बना हुआ सीपीयू है, इसमें तो हम लोग
किसी भी चीज को सोचे और तुरंत प्रोसेसर के द्वारा सोच के हमको जवाब दे दिया कि 2 जोड़ 2 बराबर 4 और 1 जोड़ 2 बराबर 3। और CPU के द्वारा हम लोग किसी भी चीज को प्रोसेसर करके उसका जवाब दे सकते हैं। हमारा जो मोबाइल या कंप्यूटर या लैपटॉप होता है सिर्फ बाइनरी को समझता है 0 और 1, बाकी उसको कुछ नहीं आता है। इस प्रकार से जो छोटे छोटे आपको यहाँ पर दिखाए गए प्राइमरी कलर, इसे ही हम लोग पिक्सल कहते हैं। यही आपका मोबाइल के डिस्प्ले में भी रहता है। इसमें पोलराइजर लगाएंगे जिसके द्वारा हम विभिन्न कलर का उत्पादन कर सकते हैं। जैसे पीछे आपका व्हाइट लगा हुआ है, हम लोग व्हाइट का लाइट पीछे से जलाएं और पीछे से लाइट जलाकर हम लोग ये 3 कलर को रखें। ये 3 कलर को हम लोग जैसे जैसे को बुताएंगे, 2 को जलाएंगे तो विभिन्न कलर का उत्पादन इस प्रकार से, इसी प्रकार से छोटा छोटा पिक्सल उसमें लगाया जाता है। मोबाइल में भी कई परत आप देखे होंगे, कबाड़िएगा तो ग्लास है, उसके बाद पोलराइजर के डिस्प्ले को जब कबाड़िएगा तो सबसे नीचे में एक व्हाइट कलर का पट्टी लगा होता है। वो पट्टी को उखाड़िएगा तो उसमें 3-4 मोबाइल के अनुसार, यदि मोबाइल बड़का मोबाइल है तो उसमें 5-6 भी लाइट हो सकते हैं, व्हाइट कलर का वो लाइट जलता है। और उसी व्हाइट कलर के लाइट में यदि हम प्राइमरी कलर के लाइट को किसी को जलाते हैं तो उसके द्वारा हम लोग विभिन्न कलर का उत्पादन कर सकते हैं। मोबाइल में हम लोग यहाँ पर देखते हैं जो ये वाला आपको ऊपर वाला जो दिखाई देता है, जिसको हम लोग टच करते हैं, जिसे हम लोग डिस्प्ले कहते हैं, और इसके अंदर आपका टच स्क्रीन लगा होता है। तो आज का इस वीडियो को यहीं पर रहने देते हैं, मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।